गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आशुतोष और स्वागत है आप सबको हमारा यूट्यूब चैनल आशुतोष मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। नंबर्स क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इसके बारे में हम पढ़े थे। आज नंबर सिस्टम का फर्स्ट जो नंबर सेट है नेचुरल नंबर्स, उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये मैं कहना चाहूंगा जरूर आपसे कि आप लोगों से जो प्यार मोहब्बत जो सपोर्ट हमको मिल रहा है वो जान के बड़ी खुशी हुई। ऐसे ही अगर सपोर्ट मिलता रहा, आगे चल के प्यार मिलता रहा, तो बहुत सारे नए नए वीडियो हम आपके लिए लाएंगे, जबरदस्त मजा आएगा। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो को आप लोग ने लास्ट तक देखा तो इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, डाउट्स निकल जाएंगे, मज़ा ज़रूर आएगा, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट सेट है वो है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल मीन्स व्हाट, ये वर्ड से क्या पता चलता है। व्हाट टू मीन बाय नेचुरल। नेचुरल मीन्स स्वाभाविक, जो हमारे आम जिंदगी में बार बार होता रहता है, उसको बोलते हैं नेचुरल। तो ये नंबर्स भी वैसे ही हैं। हम अपने रोज की जिंदगी में उसको हम यूज करते हैं। आम जिंदगी में ये नंबर्स हम यूज करते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। उसको छोड़ के बाकी जो सब है वो रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, उसको हम इतना यूज नहीं करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। बट इसको हम सुबह उठ के रात होने तक हम यूज करते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया नेचुरल नंबर्स। तो जब हमारा पढ़ाई शुरू हुआ बचपन से, तो हमको क्या सिखाया गया, नंबर्स गिनना, काउंटिंग नंबर्स। फर्स्ट नंबर कैसे काउंट करें, तो काउंट कहां से हम शुरू करते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc। तो ऐसे ही हम काउंटिंग शुरू किया। जब हमारा पढ़ाई शुरू हुई बचपन से, छोटे बच्चे थे हम, जब नर्सरी एलकेजी में पढ़ रहे थे, तो काउंटिंग शुरू हुआ हमारा 1 से। तो 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर सेट है वो 1 से स्टार्ट होता है, इसे लेके आगे चल के, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम ऐसे भी यूज करते हैं 1/2, ऐसे भी यूज करते हैं हम हाफ या 1/3 मतलब 1/3, 57/121, 5.0, 3.69, ये भी हम यूज करते हैं। लेकिन ये इतना यूज नहीं होता है। हम जब काउंट करते हैं, गणना करते हैं, ये इतने बड़े पैमाने पे यूज नहीं होता है जैसे कि ये यूज होते हैं। हम इसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, ये सब नेचुरल नंबर्स नहीं है। 57/121, 5.0, 1/3 और 1/3 हाफ, ये सब नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और खत्म कहां पे होता है, कहीं खत्म नहीं होता है।
खत्म कहीं नहीं होता है, उसका एंड पॉइंट नहीं है। कहां तक गया है नेचुरल नंबर सेट आज तक कोई नहीं बता सका। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है 1 से, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट। सपोज मैं बोलूंगा कि 2 kg एप्पल, ठीक है, 3 पेन्स, 125 रुपीज, रुपीज 125, रुपीज 500, और 7th क्लास, ऐसे हम बोलते हैं कि नहीं, 12 इयर्स। तो ये हम काउंट करते हैं, ये सब काउंटिंग नंबर्स है, इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ये सारे ये नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, लेकिन ये सब नेचुरल नंबर्स नहीं है। ये दीज आर नॉट नेचुरल नंबर्स, दीज आर नेचुरल नंबर्स। ओके, तो अभी देखते हैं नेचुरल नंबर्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्रॉपर्टीज मतलब क्या है, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका धर्म, गुण क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स के गुण क्या होते हैं, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या उसके नेचर्स है, तो क्या क्या होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या हमने देखा, एक तो निकल गया, 1 इज द स्मॉलेस्ट, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, मतलब 1 से पहले हमको पता है आप क्या सोच रहे हैं, 1 से पहले भी एक चीज होता है 0, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 0 के बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में, 0 के बारे में बताऊंगा। 0 मतलब एम्प्टी, कुछ नहीं है उसमें, शून्य, कुछ है ही नहीं, ब्लैंक, खाली स्थान पूरा। तो 1 से पहले कुछ नहीं है नेचुरल नंबर, 0 अलग है, कल समझाया था वो लास्ट वीडियो में, होल नंबर्स में आता है 0। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, मतलब फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है 1, उससे पहले कोई नहीं होता नेचुरल नंबर। नंबर 2 में क्या आता है प्रॉपर्टी, देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। क्या आप बता सकते हैं ये कहां पे एंड हुआ, इसका लास्ट नंबर क्या है, आप बता नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है, देयर इज नो लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। क्यों, ये मैं समझाऊंगा। देखो, सपोज मैं एक नंबर लिखूंगा, इसमें जो डिजिट दिया गया है 1 डिजिट जो है सबसे बड़ा कौन सा है, 9, तो मैं एक नंबर लिखूंगा ये। सपोज एक बच्चे ने बोला कि ये सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, फिर और 2 जोड़ देता हूं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, और 2 जोड़ देता हूं, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करोड़, 9 करोड़, और 99,99,999 हो गया, ठीक है। तो अगर एक बच्चे ने बोला कि ये सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, तो उसमें 1 ऐड कर दो, उसमें 1 ऐड कर दो, तो क्या मिल जाएगा, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना, ये 8 डिजिट का था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 जोड़ दिया 9 डिजिट का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो अभी मेरे को बोलो ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, नो डाउट ये ग्रेटर है, क्योंकि इससे मतलब ये 9 डिजिट का है, 8 डिजिट का है, तो दिस वन ग्रेटर देन दिस वन। सपोज हम इसको n ले जाए, n, मानो कि n इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर,
तो उसमें 1 जोड़ दो। ये तो आपको पता है, 1 जोड़ने से, 1 ऐड करने से उसका सक्सेसर मिलता है, उसका नेक्स्ट नंबर मिलता है। तो उसमें 1 जोड़ दो। लेट n इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसमें हम 1 ऐड करते हैं, n से 1 ऐड करते हैं। जैसे कि इसमें 1 ऐड किया तो ये मिल गया, ये 8 डिजिट का था। फिर से समझाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का 1 जोड़ दिया तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 9 डिजिट का। तो ये 9 डिजिट नंबर, ये तो ऑटोमेटिकली इससे बड़ा होगा ना। तो अगर इसको n ले जाए और 1 जोड़ दे तो क्या मिल जाएगा, ये हो गया n+1। तो n+1 ग्रेटर देन n, तो n+1 ग्रेटर देन n, मतलब ये इससे बड़ा हो गया। दिस वन लार्जर देन दिस वन, तो ये कैसे बड़ा हो गया? फिर वो बच्चे ने गलत आंसर दिया था कि ये बड़ा है। नो, इसमें 1 ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा उसका नेक्स्ट नंबर। ये इसका नेक्स्ट नंबर है सक्सेसर, और ये इसका प्रेडिसेसर प्रीवियस नंबर। तो किसी भी नेचुरल नंबर से अगर 1 ऐड कर दो तो उसका नेक्स्ट नंबर मिल जाता है और उसका सक्सेसर मिल जाता है, ये हमको पता है। तो देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां खत्म हुआ है किसी को नहीं पता। सिर्फ ये नहीं, अगर आप लोग को क्या करना है, देखो आप लोग को क्या करना है, पूरा 9 ऐसे लेके 2 किलोमीटर तक 9 लिख दो पूरा, ठीक है, जितना बड़ा नंबर हो सके। सपोज दिस वन इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, नहीं और एक बच्चे ने आया उसमें 1 जोड़ दिया, 1 ऐड कर दिया तो उसका नेक्स्ट डिजिट मिल जाएगा 1 0 0 0 0, ऐसे जितना डिजिट है उससे एक ज्यादा। तो ये कैसे बड़ा हो गया? फिर नो, जो मिलेगा आंसर दिस वन ग्रेटर देन दिस वन, ऑब्वियसली, ठीक है। तो देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? ठीक है। प्रॉपर्टी 3 क्या है? प्रॉपर्टी 3 इससे हमको मिल गया, when we add 1 to a natural number we get its next number means successor मिलता है। When we add 1 to a natural number, any natural number, उसमें 1 ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा? उसका नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, उसका सक्सेसर मिल जाएगा। सपोज 2 इज ए नेचुरल नंबर, 1 जोड़ दो 3 हो जाएगा। 3 इज ए नेचुरल नंबर, 1 जोड़ दो 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां एक बात मैं बताना चाहता हूं, वही बात, अगर n एक नेचुरल नंबर है तो उसमें 1 जोड़ दो तो क्या मिल गया? n+1। तो n+1 इधर लिख देता हूं, n+1 ग्रेटर देन n और n स्मॉलर देन n+1। ये इससे बड़ा हो जाएगा या ये इससे छोटा हो जाएगा, सेम चीज है। n+1 ग्रेटर देन n और n लेस देन n+1, तो सक्सेसर मिल जाता है। एक नंबर से 1 जोड़ दो नंबर के साथ तो उसका नेक्स्ट नंबर मिल जाता है, उसका सक्सेसर मिल जाता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो फिर नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या होता है? नंबर 4 ये समझ में आ रहा है ना? कितने प्रॉपर्टी बताया? फर्स्ट जो है 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सेकंड देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, when we add 1 to a natural number we get the next number or successor. Then 4, when we subtract 1 from a natural number we get its previous number means predecessor। हमको प्रेडिसेसर मिलता है। जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी नंबर से तो हम उसका प्रीवियस नंबर हमको मिलता है, जो कि हम प्रेडिसेसर बोलते हैं उसको।
सपोज देखो ये एक नंबर है 160, तो उससे 1 माइनस करो, क्या मिल गया 159, ठीक है, उसका प्रेडिसेसर, ये प्रेडिसेसर 160 का प्रेडिसेसर 159 है। अच्छा, तो किसी भी नंबर, सपोज n एक नंबर है, उसमें से 1 माइनस करो तो क्या मिल जाएगा n माइनस 1। तो अभी मेरे को बोलो ये बड़ा है या ये बड़ा है, ऑटोमेटिक ये बड़ा है। 160 था, 1 माइनस कर दिया, क्या मिल गया 159, तो 159 लेस देन 160, ठीक है। वैसे ही n था और ये 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो n माइनस मिल गया, तो ऑब्वियसली n माइनस 1 स्मॉलर देन n। ये दो चीजें याद रखना, ये एक चीज है और ये एक चीज है, ठीक है। n माइनस 1 स्मॉलर देन n या n ग्रेटर देन n माइनस 1, जो भी हो एक ही बात है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हमको मिल गया, व्हेन वी सबट्रैक्ट वन फ्रॉम ए नेचुरल नंबर वी गेट इट्स प्रीवियस नंबर और प्रेडिसेसर। अभी आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा जरूर, मेरे को लग रहा है ऐसा कि आप लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि 1 से हम अगर 1 को माइनस करेंगे, ठीक से समझो इसको, 1 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0। तो क्या 0 को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? ये तो हमको प्रेडिसेसर मिल गया। हाँ, 0 मतलब होल नंबर सेट में अगर हम देखेंगे तो 0 प्रीवियस आता है, उसका प्रेडिसेसर होता है। लेकिन नेचुरल नंबर सेट में 0 कभी भी 1 का प्रेडिसेसर नहीं होगा, 0 कभी भी प्रीवियस नंबर नहीं होगा 1 का। क्यों? अब ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ हम उसको यूज नहीं कर सकते। 1 माइनस, इधर हम क्या करा, when we subtract 1 from a natural number we get its previous number। तो एक बच्चे ने बोला कि सर 1 भी तो एक नेचुरल नंबर है, उससे 1 माइनस कर दो आप, तो क्या मिलता है 0। तो ये 0 है नेचुरल नंबर? नो। क्यों नहीं है? देखो इधर मैं समझाता हूं। अभी बोल रहे हो कि 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, अभी तो ये आपने बताया, तो 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया क्यों नहीं होगा उसका प्रीवियस? नो। फर्स्ट जो मैं बोला वो आप याद करो, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 से ही स्टार्ट होता है। तो जहां से शुरू होता है वहां से फिर हम 1 कैसे सब्ट्रैक्ट करें? 1 से शुरू होता है एक नंबर सेट, नेचुरल नंबर सेट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, उससे फिर 1 को माइनस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे उसको हम 1 माइनस करेंगे उससे? क्योंकि ये स्टार्टिंग है, ये पहला आइटम है, फर्स्ट आइटम है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स का जो फर्स्ट आइटम है 1, उससे 1 कैसे माइनस करेंगे? तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, नेचुरल नंबर्स क्या मिलेगा? इसीलिए 0 नेचुरल नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आई रिपीट, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ये फर्स्ट आइटम है, फर्स्ट नंबर है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर सेट का ये फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट नंबर है, ठीक है। तो जो भी होगा उससे बड़ा होगा, 1 2 3 4 नेक्स्ट 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 एंड नेक्स्ट। इसका प्रीवियस में कुछ नहीं है, इससे पहले कुछ नहीं है, जो भी होगा उससे होगा स्टार्ट 1 2 3 4 नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट कहां तक गया है किसको पता नहीं है, लेकिन इससे पीछे कोई नहीं है, इससे पहले कोई नंबर्स नहीं है, नेचुरल नंबर्स है। तो इसे 1 से 1 कैसे माइनस करें? हमको पता है 1 से 1 माइनस करने से 0 मिलता है। तो 0 हम क्या 1 से पहले लिखेंगे उसको नेचुरल नंबर्स में? नो, नेचुरल नंबर्स यहां से स्टार्ट होता है, यहां से। हालांकि 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, बट नेचुरल नंबर्स आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो उसका जो प्रीवियस नेचुरल नंबर नहीं मिल सकता। 0 से 1 से पहले 0 आता है, लेकिन 1 स्टार्ट्स, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो 1 से पहले जो है मतलब 0 है वो नेचुरल नंबर नहीं है। ये तो प्रूव हो गया ना कि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। आया समझ में?
देन नेक्स्ट में चलते हैं। ओके, मजा आ रहा है? देखो, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया, मतलब 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये 5 पर 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 0 क्या है? 0 है मतलब एम्प्टी, कुछ नहीं है उसमें। आपके पास 25 रुपीज था और आपके छोटे भाई ने आपसे 25 रुपीज ले लिया, तो आपके पास कितना बचा? 0। तो हाँ, हम 0 को भी काउंट करते हैं ऐसे, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब है ब्लैंक्स, कुछ नहीं, पूरा एकदम गैप। तो 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम, कितने प्रॉपर्टीज बताए मैंने? 5। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नंबर 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नंबर 2, देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर आप ले लो, अगर उसको आप मानो कि ये लार्जेस्ट है और उसमें 1 ऐड कर दो तो उसका नेक्स्ट नंबर मिल जाता है, और नेक्स्ट नंबर हमेशा ग्रेटर होता है प्रीवियस नंबर से। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। और किसी भी नेचुरल नंबर्स के साथ अगर 1 ऐड कर दो तो उसका नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। किसी भी नेचुरल नंबर, और जो नेक्स्ट नंबर है वो ग्रेटर होता है पहले नंबर से, प्रीवियस नंबर से, सक्सेसर। और किसी भी नेचुरल नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो उसका प्रीवियस नंबर मिल जाता है। तो प्रीवियस नंबर जो होता है प्रेडिसेसर, ऑलवेज स्मॉलर देन द नेक्स्ट नंबर, मतलब सक्सेसर से स्मॉलर होता है। लेकिन वो जो ये नंबर 4 वाला प्रॉपर्टी, ये यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। 1 नेचुरल नंबर है, 1 से 1 को माइनस कर दो, 0 मिल जाएगा। इज 0 नेचुरल नंबर? नो, 0 is not natural number because natural number starts from 1, smallest। यहां से शुरू होता है, नेक्स्ट को जाता है, इससे पहले कुछ नहीं, 1 से पहले कोई नहीं नेचुरल नंबर। तो 0 is not a natural number। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, वो होल नंबर्स में आता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा। होल नंबर्स में 0 आता है। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। वो 1 से लेके आगे जाता है, वो 0 से लेके आगे जाता है। तो 0 मतलब ऑल द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विथ 0। नेचुरल नंबर्स रहता है, उसके साथ 0 भी रहता है, तो हो जाता है होल नंबर्स। टोटल होल नंबर्स होता है। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि होल नंबर्स के क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, होल नंबर्स का ऑपरेशंस क्या होते हैं, कैसे ऑपरेट करें उसको, क्या क्या लॉज होते हैं, उसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना समझाया नेचुरल नंबर, ये कंसेप्ट है, ये बेसिक कंसेप्ट है। इसका जो ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो आप लोग जानते ही हो, ये तो क्लास 2-3 से हम करते आ रहे हैं। जो भी ऑपरेशंस हो, मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशंस तो होते हैं। मैथमेटिक्स में कितने ऑपरेशंस होते हैं? टोटल 4 ऑपरेशंस होता है। जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं 4 होते हैं। एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। सारे रियल नंबर्स तक जितना भी देखोगे यही 4 ऑपरेशंस होता है, कॉमन 4 ऑपरेशंस, दो बेसिक 4 ऑपरेशंस ऑल द नंबर सेट्स। उसके कुछ नियम्स होते हैं, ठीक है। तो एडिशन ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो तो सब तुमको आता है, वो तुम समझ गए हो। कैसे प्लस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, वो क्लास 2-3 से आप लोग जानते हो। लेकिन ये जो होता है, ये बेसिक कंसेप्ट होता है नेचुरल नंबर्स का। उसके आगे चल के जो आप कर रहे हो, वर्ड्स प्रॉब्लम कर रहे हो, ये मेरे पास इतना रुपया था और मेरे मम्मी ने मेरे को इतना रुपया दिया, मेरे छोटे भाई ने मेरे से इतना रुपया ले लिया, तो मेरे पास बचा कितना। हाँ, ये सब आप लोग कर रहे हो। और 2 नंबर का सम इतना होता है और एक नंबर इतना होता है, तो दूसरा नंबर निकालो। ये हो रहा है। 3 नंबर्स का सम इतना है और एक नंबर इतना है, एक नंबर इतना है, तो थर्ड नंबर कितना है? फर्स्ट नंबर इतना है, सेकंड नंबर इतना है, तो थर्ड नंबर कितना है? फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दिया और सम से माइनस कर दिया, वो थर्ड नंबर निकल गया, ठीक है। एक विलेज में इतने मेल पर्सन रहते हैं, इतने फीमेल पर्सन रहते हैं, इतने चिल्ड्रन रहते हैं, ठीक है। तो जो होता है, तो मेल पर्सन का दे दिया, फीमेल पर्सन का दे दिया, और टोटल विलेजर्स कितना है वो दे दिया। तो चिल्ड्रंस का नंबर्स कितना है वो निकालो, मेल फीमेल को ऐड कर दिया और फिर वो टोटल से माइनस कर दिया, चिल्ड्रन मिल गए। ये बहुत इजी चीज है, ये आप लोग कर रहे हो, क्लास 3-4 से कर रहे हो। ये कोई समझाने वाली चीज नहीं होता है मेरे ख्याल से, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना।
अगर कंसेप्ट में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सक्सेस पाने के लिए मैथमेटिक्स में 3 चीज बहुत जरूरी है। एक होता है कंसेप्ट, कंसेप्ट को समझो। मैथमेटिक्स पूरा मतलब बना हुआ है कंसेप्ट के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर। तो अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप लोग का फंडामेंटल्स क्लियर रहेगा, होता है ना, अगर हम घर बनाना चाहते हैं तो क्या होता है बोलिए, पहले हम नींव बनाते हैं, उसका फाउंडेशन बनाते हैं। अगर फाउंडेशन वीक हो गया तो घर गिर जाएगा, भूकंप हो कुछ भी हो घर गिर जाएगा। अगर जो फाउंडेशन है वो अगर मजबूत हो गया तो गिरने का सवाल ही नहीं पैदा। ठीक है, आराम से घर टिका रहेगा ऐसे पूरा। तो मैथमेटिक्स में भी वही चीज है, फंडामेंटल्स को समझो, जो कंसेप्ट है उसको समझो, बाकी ऑपरेशंस जो है वो इजी है। लेकिन हाँ, जो हम इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर्स हो, उसमें जो ऑपरेशंस है वो थोड़ा माने डिफरेंट टाइप का होता है, उसमें हम पूरा चलेंगे ये में, उसको डिटेल्स में समझाएंगे। लेकिन ये जो ऑपरेशंस होते हैं नेचुरल नंबर्स का, ये सब हमको पता है। देखो फिर भी 1-2 में कर देता हूं, आप लोग इसको समझ लो। ये तुम आप लोग कर रहे हो, ऐड करते हैं हम। अगर हम ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, 2 मेथड होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड, एक होता है कॉलम मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड को रो भी बोलते हैं, रो मेथड, और एक होता है कॉलम मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड क्या होता है, ऐसे दिया होता है 2 3 5 7 8 प्लस 3 1 2 0 9 5 9 और फिर माइनस 3 5 8 7 3। सपोज ऐसा होता है तो क्या होता है, ये दोनों को ऐड करो, उसे माइनस करो। हाँ, एक चीज इधर मैं बताना चाहता हूँ, सपोज ऐसा है, ये माइनस है, इसको थोड़ा ज्यादा कर दो 7, ये माइनस है, ये प्लस है। तो आप लोग क्या करते हो, टोटल में मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन में गलती करते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ये दोनों को माइनस कर देते हैं, पहले ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो मिलता है उसके साथ ऐड कर देते हैं। वो रंग है, करेक्ट प्रोसेस नहीं है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर जो हुआ इससे माइनस कर देते हैं। पहले ये दोनों को ऐड कर दिया, फिर इससे इसको माइनस कर दिया, वो भी गलत है। तो करेक्ट क्या है समझो, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे होता होगा, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है, ऐसे करते हैं। तो क्या करें, पहले ये दोनों को ऐड करें, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है वो हमेशा प्लस है, कुछ सिंबल दिया नहीं होता है मतलब प्लस होता है। तो इसके साथ इसको ऐड करो, क्योंकि पहले प्लस होता है। बदमाश को याद है, आप लोग को जानते हो, बदमाश जो हम ब्रैकेट करते हैं ना काम, तो बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये समझाएंगे एक वीडियो में, आपको समझाएंगे, ये कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, समझाएंगे, वीडियो बना देंगे उसके ऊपर, कैसे ब्रैकेट का जो होता है सोल्यूशन वो समझा देंगे, कौन सा ब्रैकेट पहले आता है, कौन सा क्या आता है, और फिर आता है एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे अड़ल में जाता है, ये प्रॉपर अड़ल है, कुछ इधर उधर गया ना गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमेशा इसको बदमाश रूल के अनुसार ही करना, पहले ये दोनों को ऐड करना। हाँ, ये भी तो बदमाश रूल का है, चलो ये दोनों को मैं ऐड कर देता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं इसको, ये तो बहुत गलत है, ये दोनों को माइनस कर दो फिर ऐड करो, ये तो बहुत गलत है। क्यों, पहले एडिशन आता है, माइनस पहले सब्ट्रैक्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये दोनों को पहले ऐड करते हैं, चलो मैंने भी तो बदमाश रूल में किया, ये दोनों को ऐड कर दिया, नो, क्योंकि ये माइनस है, ऐड कैसे कर दिया, इससे पहले माइनस है तो ऐड कैसे कर दिया, तो ये दोनों ऐड होंगे पहले, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो भी नंबर होता है उससे पहले उससे पीछे कोई सिंबल नहीं रहता है। तो हमको समझ लेना चाहिए, कोई भी सिंबल नहीं है मतलब वो प्लस है, मतलब वो ऐड होगा, ये ऐड नहीं होगा क्योंकि इससे पहले माइनस है। तो आप लोग कैसे ये दोनों को ऐड कर दिया पहले, नो ये माइनस है, तो पहले ये दोनों को ऐड करो, फिर जो रिजल्ट आएगा उससे इसको माइनस करो। ठीक है, तो जो फर्स्ट में क्या लिखोगे, 7 3 5 7 8 प्लस 3 5 8 7 3
-31209। तो पहले ये दोनों को ऐड करो, फिर इस ये जो 31209 इससे माइनस करो, रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये सही प्रोसेस, आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे को पक्का मालूम है, हाँ, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है, तो ऐसे ही करना है, ये दोनों को ऐड करो, फिर इससे इसको माइनस करो। स्मॉल एक छोटा सा नंबर लेके समझा देता हूं, 12 - 3 + 5 ऐसे है सपोज, ठीक है। तो देखो पहले क्या कर दिया आप लोगों ने, 12 - 3 9 है, प्लस इसको 5 ऐड कर दिया 14, आंसर हो गया 14, ठीक है। मेन कौन सा प्रोसेस बताया, 12 + 5 पहले करो, 12 + 5 कितना हुआ 17, उससे 3 माइनस करो, कितना हुआ वही 14। अभी आप लोग बोलेंगे आप कौन से नंबर बात बोल रहे हो, ये तो 14 है, ये भी 14 है, आंसर तो 14 हो गया। तो हमने क्या गलत किया था, जो आपने आंसर दिया 14 ये आपका आंसर है, और ये मतलब आप लोग बोल रहे हो ये आपका आंसर है, ये हमारा आंसर है, दोनों तो 14 है, तो हमारा क्या गलत हुआ, नो, ये रॉन्ग प्रोसेस है, ये राइट प्रोसेस है, ये करेक्ट प्रोसेस, ये रॉन्ग प्रोसेस। एक और एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूं क्यों ये चीज मैंने किया। देखो सपोज ऐसा है, सपोज ऐसा है 12 - 15 + 8। अभी आप लोग क्या करोगे, बोलो 12 से 15 को माइनस करोगे, नो, वो तो होगा नहीं, ये तो छोटा पड़ जाता है, 12 इज स्मॉलर देन 15, तो फिर क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, दोनों को पहले ऐड करते हैं, 12 - 23 हो गया, तो क्या करोगे, ये तो छोटा पड़ गया इससे, दिस इज स्मॉलर देन दिस, तो अभी आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, फिर दिमाग घूम जाएगा, ये भाई क्या आ गया, ठीक है। अगर सही प्रोसेस देके जाओगे तो सही आंसर मिलेगा, ये हमेशा याद रखना मैथमेटिक्स में। समझ में आ रहा है ना, उस दिन मैंने बोला था, ये कंसेप्ट है, ये है कंसेप्ट, कैसे हम एक चीज को, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये कंसेप्ट है, ठीक है। इधर भी देखो आंसर कितना है, जो मैं बताया फॉर्मूला, ऐसे पहले ये दोनों को ऐड करो 17, इससे 3 माइनस करो 14। इधर अगर कुछ बच्चे ऐसे कर दिया 5 + 3 तो 12 - 8 हो जाएगा 4, कहां आंसर मिला, 12 - 8 4 है, कहां आंसर, सही आंसर 14 है। इधर देखो अगर ये दोनों को ऐड कर दिया 12 - 23 नहीं होगा, जब तक तुमको इंटीजर्स मालूम नहीं है तुम कर नहीं पाओगे, ठीक है। अगर पहले ये दोनों को माइनस किया हो तो बिल्कुल ही नहीं होगा, पहले ही स्टेप में तुम हार जाओगे, बोलोगे 12 - 15, ये भाई कौन सा सवाल है, ये क्वेश्चन गलत आया, ये गलत क्वेश्चन है, एग्जाम से लौट के चले आओगे, ये गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत आया है, हाँ पापा ये क्वेश्चन गलत है, ऐसे बोल दोगे। एक्चुअली क्वेश्चन गलत नहीं है, गलत तुम्हारे दिमाग में बैठी है, तुम कंसेप्ट को ठीक से समझा नहीं। पहले ये दोनों को ऐड करो, दिस एंड दिस, क्योंकि ये प्लस है, इससे पहले प्लस सिंबल है, और ये भी स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, मतलब समझ लेना चाहिए ये प्लस है, तो 12 + 8 - 15, 12 + 8 कितना है 20, -15, 5 हो गया आंसर, हो गया, मिल गया आंसर। तो ऐसे करना है, ठीक है। ये हो रहे हैं कॉलम मेथड में, आपको तो पता है 2 3 5 + 7 8 9, बस ये तुम पता है, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर सब्ट्रैक्शन में क्या करते हो, वही कॉलम मेथड और वेक्टर मेथड में, रो मेथड में भी करते हो प्रोसेस जो है। कॉलम मेथड में ऐसे करते हो, सब्ट्रैक्शन में क्या करते हो, 839 - 435, ये तो आएगा तुमको, बस। और रो में कैसे करते हो, 839 - 435, बस ऐसे ही तुम रफ में उसको नीचे लिख के, एक के नीचे एक लिख के उसको आंसर लिखते हो, बस हो गया। तो ये कुछ बताने वाला चीज नहीं है, ये आप लोग सब कर रहे हो, कुछ नया नहीं, मैं बता नहीं रहा हूं इधर। और फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हो, सपोज 1723 × 25, तो ये मल्टीप्लिकेशन क्लास 2 से सीख के आ रहे हो, ये बताने की जरूरत नहीं है इधर, ठीक है। यहां से शुरू करते हो, ठीक है, हो जाएगा। फिर डिवीजन भी कर रहे हो आप लोग, 225 / 15,
वो तो पता है, पहले ये दोनों को डिविडेंड लेके उसको करो, 15 1 या 15, फिर आ गया माइनस, तो ये हो गया 7, ठीक है, ये आ गया 5 वहां से, तो 15 15 या 75 हो गया, ये तो पता है तुम लोग, ठीक है। तो ये जो बेसिक ऑपरेशंस है, बस वही चीज को याद रखना जो एडिशन में बताया मैंने, कि दोनों प्लस के बीच में अगर एक माइनस रह गया एक सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उसको कैसे करना है फिर नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे होल नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है। होल नंबर्स में बहुत सारे लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, उसको याद रखना होता है, ये सब बताएंगे। और आप लोग ने लास्ट तक देख रहे हैं, इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ, ये कह सकता हूँ, यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जरूर आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिला होगा जरूर। अगर मिला है, वीडियो अगर अच्छा आया, पसंद आया आप लोगों को, तो लाइक जरूर कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और कुछ भी अगर सवाल हो, कुछ भी अगर डाउट्स हो, कुछ भी अगर आपको लिखना है, तो कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, लिख दीजिए, मेरे तक पहुंच जाएगा। और अगर कुछ आप चाहते हो कि सर आप इसके ऊपर थोड़ा वीडियो बनाओ, सर ये चीज में हमको डाउट है, आप इसके ऊपर थोड़ा वीडियो बनाओ, कुछ भी हो, यू आर टोटल फ्री। जो भी आप लोगों को चाहिए वो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों का सवाल का जवाब देने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। और आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट एंड विश यू सक्सेस। थैंक यू।